हिमाचल में गहराया वित्तीय संकट। जयराम या सुक्खू, किसकी वजह से परिस्थितियां हुई विकट। सैलरी का इंतजार करते रहे कर्मचारी, आखिर सरकार की क्या है मजबूरी। हिमाचल प्रदेश पर छाए वित्तीय संकट को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और अब तो इसकी गूंज नेशनल टीवी पर भी सुनाई दे रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू पर फ्रीबीज पॉलिटिक्स करने का आरोप विपक्ष लगा रहा है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे कि हिमाचल पर आज कौन सी फ्रीबी का कर्ज सबसे ज्यादा है और वो शुरू किसने की थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में वित्तीय संकट की बात कर खुद मंत्रियों, सीपीएस व विधायकों की सैलरी 2 महीने डेफर करने का निर्णय भी लिया है। हालांकि बाद में शायद उन्होंने अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये भी कह दिया कि प्रदेश पर कोई वित्तीय संकट नहीं है। आज मुद्दा इस बात का बना हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार 3 तारीख तक भी कर्मचारियों की सैलरीज क्रेडिट नहीं हुई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की खटाखट गारंटियों की पोल खुल गई है और इससे बाकी राज्यों को भी सबक लेना चाहिए। लेकिन अगर इवैल्यूएट किया जाए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कितनी फ्रीबीज या जैसे भाजपा कह रही है खटाखट गारंटीज की शुरुआत की है, तो ओपीएस और 1500 रुपए महिलाओं को देने वाली गारंटीज की शुरुआत सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। लेकिन प्रदेश पर कर्ज के लिए जिम्मेदार जो बड़ी सब्सिडी योजनाएं हैं, जैसे कि 125 यूनिट फ्री बिजली मिलने वाली योजना, जिसका प्रदेश पर पिछले 2.5 सालों में 1247 करोड़ से भी ज्यादा का बोझ पड़ा है, वो जयराम ठाकुर ने शुरू की थी। इसे सुक्खू ने अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। सुक्खू ने विधानसभा में बताया कि इस समय प्रदेश में 15 बिजली से रिलेटेड योजनाएं चल रही हैं। जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि गारंटीज को पूरा करने के लिए अब सुक्खू सरकार कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रही है। हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार शायद ऐसी परिस्थिति आई कि कर्मचारियों को 1 तारीख निकलने के बाद, 2 भी निकलने के बाद और 3 तारीख भी निकलने के बाद अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से गंभीर संकट है। और कई बार मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी कभी बोलते हैं संकट है और कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, और कभी तो ऐसे भी बोल देते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। आर्थिक दृष्टि से हिमाचल दिवालियापन के कगार पर लगभग जो खड़ा होता दिख रहा है। विकास कार्य रुके पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में, और ऐसी सूरत में जो हमने विधानसभा के अंदर नियम 67 के अंतर्गत पिछले कल नोटिस दिया था कि सारा कार्य स्थगित करके विधानसभा की कार्यवाही का इस विषय पर चर्चा की जाए, लेकिन उस विषय पर चर्चा जो है फिलहाल डेफर कर दी गई है। केंद्र जो प्रदेश को जो मदद देते हैं, उस मदद के जो माध्यम हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं। केंद्र से क्या मिलता है? केंद्र से यही मिलता है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हिमाचल प्रदेश को मिलती है, 6 तारीख को शायद मेकल में उसकी एक किस्त आने वाली है, और उसे रोका नहीं गया, ना पहले रोका गया ना अब की बार रोका गया। और इसके अलावा वो केंद्र से क्या मदद चाहते हैं? संकट तो प्रदेश का है, और मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसको ठीक करने की जिम्मेवारी प्रदेश की है, ना कि केंद्र की है। ये बार बार केंद्र के ऊपर हर बात का आरोप लगाना, हर तरह से केंद्र को कोसते रहना, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। रास्ता क्या निकलता है, उस रास्ते को निकालने के लिए प्रदेश में अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की है तो जिम्मेवारी भी उस सरकार की है। इस परिस्थिति को मुख्यमंत्री को गंभीरता से समझना चाहिए। और जो कर्मचारी हत्याशी की बात बार बार कहते थे, हर भाषण में कहते थे, आज कर्मचारियों को पेंशन की बातें तो दूर की रही, फिलहाल स्थिति ये बन गई सैलरी भी समय पर नहीं मिल पा रही है। डीए की किस्त की बात तो दूर की रही, सैलरी भी नहीं मिल पा रही है। मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक परिस्थिति
जो हिमाचल प्रदेश में जो बनी है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा उदाहरण जो फ्री वीज का जो खटाखट राहुल गांधी का जो फॉर्मूला है, जो गारंटियों को लेकर के, इससे बाकी पूरे देश भर में भी सबकी आंखें खुल गई है कि ये जो खटाखट गारंटी देने की जो बातें हैं, हश्र यही होगा कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पाएगी और आने वाले समय में तो संकट और भी ज्यादा गंभीर होता दिख रहा है। जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि हिमाचल के भविष्य के लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन ये तो करे कोई और भरे कोई जैसी बात लग रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कई बार ये बात बोल चुके हैं कि पिछली सरकार का किया हुआ उन्हें सही करना पड़ रहा है। चलिए, ब्लेम गेम तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है, लेकिन सरकार के खिलाफ कुछ कर्मचारियों में खासा रोष है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को 1 तारीख को जो सैलरी है वो नहीं आई है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिली है। और दुर्भाग्यवश जिन लोगों का किस्तें जाती है, कईयों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उन्हें इस समय लोगों से उधार लेके अपनी व्यवस्था करनी पड़ रही है। हैरानी की बात है कि इस प्रकार के आदेश या तो सरकार पहले बोलती कि हम अभी सैलरी देने में असमर्थ है, और ताकि कर्मचारी अपने आप को एडजस्ट करता, अपने आप को अपने जो खर्चे उस प्रकार से उस खर्चों की योजना बनाता। लेकिन एक साजिश के तहत इस प्रकार का काम किया है और प्रदेश कर्मचारी वर्ग हताश है, निराश है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्मचारी को 1 तारीख को 2 तारीख को सैलरी नहीं आई है और उनको बैंक में जा के रिक्वेस्ट करनी पड़ रही कि भैया हमारी किस्त जो है कुछ समय के बाद आप काटें। प्रदेश के कर्मचारियों की मांग, उनके भत्ते, सैलरी आपको देनी पड़ेगी, वक्त पे देनी पड़ेगी। आज प्रदेश का कर्मचारी वर्ग बार बार मांग कर रहा है कि हमारे जो भत्ते हैं जो आपने नहीं दिए, हमारा जो एरियर है जो आपने नहीं दिया है, वो आपको देना पड़ेगा। हम मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपना संदेश देना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की जो कर्मचारी आपके पास आके अपनी मांग को रखता है, उसको आप स्थानांतरण करके दूर दराज के क्षेत्र में आप भेज देते हो। कर्मचारी की मांग को दबाने का ये कोई तरीका नहीं है। इसलिए आप जो सैलरी से संबंधित जो पहली बार ऐसा हुआ है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं, विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं से आप बचें। और वो जो चाटुकार जो आपके आसपास घूम रहे हैं, हम उनका पूरा का पूरा काला चिट्ठा लेके आपके पास आएंगे। पूरा का पूरा काला चिट्ठा पब्लिक के सामने रखने का प्रयास हम कर रहे हैं कि कर्मचारियों को 1 या 2 तारीख को सैलरी मिल जाती थी, लेकिन इस बारी ऐसा नहीं हुआ। 1 तारीख को संडे था, इसलिए संडे की वजह से नहीं मिली, और 2 तारीख को कर्मचारी को पूरी उम्मीद थी कि 2 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। 2 तारीख को सैलरी ना मिलने की वजह से कर्मचारियों में भारी रोष है और परेशानी भी बहुत झेल रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की बहुत सारी देनदारी होती है। अगर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी 15 और 20 तारीख के बाद ही 1 तारीख का इंतजार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसमें कई तरह के बिल देने होते हैं, दवाई के बिल देने होते हैं, दूध का बिल देना होता है, किराएदार के पैसे देने होते हैं, बच्चों की फीस देनी है और लोन की किस्तें देनी होती हैं, और भी कई इस तरह की जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन इस बारी 2 तारीख को सैलरी नहीं मिली तो लोगों में बहुत निराशा है। लोगों को यहाँ हमारे कर्मचारी साथियों ने यहाँ तक बताया कि हमारे पास तो केवल आज 50 रुपये हैं, तो हम सब्जी ले जाने लायक है ना दूध ले जाने लायक है। एक कर्मचारी ने तो यहाँ तक बताया कि आज उन्होंने चाय भी जो है बिना दूध की पी, क्योंकि उनके पास दूध के लिए भी पैसे नहीं थे। एक कर्मचारी ने बताया कि आप कुछ ना कुछ कदम उठाइए। इसमें संगठन से आग्रह किया कि उसकी पत्नी का जो इलाज है PGI से चल रहा है, उसने टेस्ट कराने हैं, तो उसके पास आज टेस्ट कराने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हैं। तो इसी तरह की परेशानियों से हमारे कर्मचारी जूझ रहे हैं। तो ये तो हम यहाँ की बात करें, इसी तरह से परेशानियों से पूरा प्रदेश का कर्मचारी जूझ रहा होगा। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि बजट में जो है सैलरी का प्रावधान कर दिया जाता है। सैलरी के साथ साथ 2 DA की किस्तों का भी प्रावधान होता है और वो बजट में पास किया जाता है। विडंबना यह है कि बजट पास होने के बावजूद आज सैलरी क्यों नहीं मिली।
इस बारे में ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी की गई, ना इस तरह की कर्मचारियों को कोई सूचना दी गई, इसलिए भी कर्मचारियों में इसके बारे में बहुत। कुछ कर्मचारी संघ के नेताओं का कहना है कि सैलरी कब तक आएगी, इसको लेकर ना तो सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है और ना ही इसकी कोई आधिकारिक सूचना दी गई है। उनका कहना है कि कर्मचारियों को इधर उधर से उधार लेकर खर्च चलाना पड़ रहा है और एक बड़ा आरोप कुछ लोग ये भी लगा रहे हैं कि जो कर्मचारी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनके तबादले किए जा रहे हैं। सुक्खू सरकार को इस स्थिति को संभालना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सरकार ही कहलाती है। 2022 में ओपीएस जैसे मुद्दों के चलते कर्मचारियों ने कांग्रेस को काफी समर्थन दिया था। अपनी राय इस मुद्दे पर कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। देखते रहिए समाचार फर्स्ट।